अनीता और सुजाता दो पड़ोसन हैं जिन्हें हमेशा एक दूसरे की होड़ करने और टांग खींचने में बहुत मजा आता है। दोनों में से एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका कभी नहीं छोड़ती। अब जब दोनों में हमेशा से इतनी होड़ चलती आई है, तो जब दोनों की बहुएं घर में आ जाएंगी तो होड़ तो उनकी भी होनी शुरू होगी। अरे रिया बहू, कितनी देर हो गई। मैंने कितनी देर पहले तुझे चाय बनाने के लिए कहा था, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी क्या? बस ला रही हूँ माँ जी, 2 मिनट। तभी उनकी पड़ोसन सुजाता उनके घर आती है। तुम्हारी बहू तो न जाने कब तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ। आज ही मेरी बहू ने बनाए थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। तुझे मुझ पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक बार अपनी बहू को बोलूंगी ना तो मेरे लिए उसी वक्त ये बना कर ले आएगी। अरे बस बस रहने दे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तूने पूरे आधे घंटे पहले अपनी बहू को चाय बनाने के लिए बोला था। इतनी देर में वो तेरे लिए 1 कप चाय बनाकर तो लाई नहीं, और तू कह रही है कि वो तेरे कहते ही तेरे लिए समोसे बनाकर ले आएगी। तभी रिया चाय का कप लेकर वहां आती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अरे सुजाता आंटी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर मैं तेरे हाथ की चाय पीने के लिए रुकी तो यहीं पर रात हो जाएगी। वैसे भी मेरी बहू ने घर पर समोसे बनाए हैं, तो घर पर जाकर गर्मा गर्म समोसों के साथ अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगी। ठीक है आंटी जी। अच्छा, मैं ना ये कहने आई थी कि कल मेरे घर पर सत्संग है तो तुम आ जाना। कल का सारा खाना पीना मेरे ही घर पर है, तो खाना मत बनाना। जी। अगले दिन। अरे वाह सुजाता, तेरी बहू तो बिल्कुल अन्नपूर्णा है। देखो तो सही, हम सबके लिए सत्संग के प्रसाद में कितना कुछ बनाया है। ये कचौड़ी, पकौड़े और तो और छोले भटूरे भी। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। वैसे अनीता, अभी तक तेरी बहू सत्संग में क्यों नहीं आई? वो सबके लिए घर पर खाना बना रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे लेकिन मैंने कहा तो था आज का खाना हमारे घर पर है। लेकिन मुझे ना ये तला भुना खाना हजम नहीं होता, तो बहू मेरे लिए घर पर ही खाना बना रही है। पता नहीं तेरी बहू ऐसा क्या बना रही है। इतनी देर में तो मेरी बहू ने सब लोगों के लिए इतना सब कुछ बना दिया, और तेरी बहू से तुम लोगों के लिए सिंपल सा खाना नहीं बना अब तक। लगता है आज अनीता की बहू भी उसके लिए कुछ स्पेशल बना रही है, इसीलिए उसे खाना बनाने में इतना टाइम लग रहा है। अरे यार, कितने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया पूनम ने। इसे बनाते बनाते मेरी तो हवा ही निकल गई। मुझे सबके लिए लंच भी बनाना है, फिर सत्संग में भी जाना है, और सत्संग जाने में ज़्यादा टाइम लग गया तो मम्मी जी अलग सुनाएगी। क्या करूं? तभी रिया के फ़ोन पर उसकी सासू माँ की कॉल आती है। हेलो जी मम्मी जी। अरे मम्मी जी की बच्ची तो अभी तक है कहाँ पर? तुझे तो बस अपने पापा जी और मेरे लिए खाना बनाना था, उससे में तुझे इतना टाइम लग गया। यहाँ पर सुजाता की बहू ने सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना दिया, और तू है कि अभी तक 3 जनों का खाना बनाकर सत्संग में नहीं आई। बस 2 मिनट मम्मी जी, अभी आ रही हूँ। रिया जल्दी से फ़ोन रखती है और खाने के लिए गैस पर दाल चावल बनने के लिए चढ़ा देती है। अब खाना बनाने के लिए टाइम तो बचा नहीं, सबके लिए दाल चावल ही बनाने पड़ेंगे। जल्दी से दाल चावल बन जाए तो मैं भी सत्संग में तैयार होकर जाऊं। थोड़ी देर बाद रिया सुजाता के घर सत्संग में जाती है। अरे आओ आओ रिया बेटा, अभी हम सब तुम्हें याद कर रहे थे। इतनी देर लगा दी तुमने खाना बनाने में। ऐसा क्या बनाया खाने में? वो खाने में आज मम्मी जी का दाल चावल खाने का मन था ना, तो वही बना कर आई हूँ। क्या बेटा, तेरी सास पूरे 2 घंटे पहले सत्संग में आई थी और तब से तू घर पर खाना बना रही है, और पूरे 2 घंटे लगाकर सबके लिए दाल चावल बनाए। जी माफ करना अनीता बहन, लेकिन जितनी देर तेरी बहू दाल चावल बनाने में लगाती है ना, उतनी देर में तो मेरी बहू पूरे गांव का भंडारा बना देती है। अरे कुछ सिखा अपनी बहू को। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। आज घर चले तब बताती हूँ इसे। सबकी ऐसी बातें सुन सुनकर अनीता को तो रिया पर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। वो घर आकर रिया को खूब सुनाती है। तू मुझे ये बता, आखिर तुझे दाल चावल बनाने में 2 घंटे लगे कैसे?
पता नहीं किचन में जाकर खाना बनाती है या सो जाती है। एक कप चाय बनाने के लिए बोलो तो आधे घंटे बाद चाय आती है, और खाने का तो बस पूछो ही मत। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मम्मी जी, लेकिन मुझसे जल्दी खाना बनता ही नहीं। कितनी भी तेज हाथ चलाऊं लेकिन 2 घंटे लग ही जाते हैं। अरे क्या करूं मैं तेरा। अच्छा, दोपहर का खाने का तो हो गया, लेकिन रात का खाना ना अभी से बनाना शुरू करते हैं। अभी से बनाएगी तब जाकर रात तक खाना बनेगा। अनीता उसे ये बात कहती है और वो अपनी सास की बात मान भी लेती है और रात का खाना बनाने के लिए दोपहर को ही किचन में चली जाती है, जिसे देखकर अनीता भी हैरान रह जाती है। कुछ दिन बाद, अरे सुन, आज ना तेरी बुआ जी घर पर आ रही है, तो खाना जरा जल्दी जल्दी बनाना। उन्हें तो वैसे भी मेरे अंदर कमियां निकालने में बहुत मजा आता है, इसलिए आज कृपा करके ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे उनकी बातें सुननी पड़े। जी ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। रात को रिया की बुआ सास उनके घर पर आती है। रिया उनके लिए चाय बनाने जाती है। क्या बात है अनीता, इतनी देर हो गई बहू, अब तक चाय बनाकर क्यों नहीं हिलाई? अरे उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय बनाते बनाते किचन में ही बेहोश हो गई हो तेरी बहू? ये भगवान, ये आज कितने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया है इस पूनम ने। ऊपर से बुआ जी घर पर आई हुई है। इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। कितना टाइम हो गया? हे भगवान, 6:30 बज गए। जल्दी से बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती हूँ, वरना बहुत अच्छा लेक्चर सुनने को मिलेगा मुझे। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अनीता अपनी ननद सुशीला के साथ हॉल में बैठी थी। तभी गली से गुजर रही सुजाता की नजर सुशीला पर पड़ती है। उसे देखकर वो तुरंत अंदर आती है। अरे सुशीला बहन, तुम आई और हमें बताया भी नहीं। पहले बताती तो मैं अपनी बहू को बोलकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवा देती। अच्छा होता जो मैं तुम्हें ही बता देती, कम से कम मुझे अब तक चाय नाश्ता तो मिल जाता। आधे पौने घंटे से ये रिया बहू किचन में चाय बनाने गई है, लेकिन अभी तक चाय आई नहीं। अरे अभी तक तो सिर्फ चाय नहीं आई, लेकिन अगर वो एक बार किचन में खाना बनाने चली गई तुम्हें कल सुबह तक खाना नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे घर पर ही खाना खाने चलो। तभी रिया उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बुआ जी चाय। अरे रहने दे तेरी चाय, इतनी देर से चाय का इंतजार करते करते मेरा तो चाय पीने का मूड ही खत्म हो गया। मैं अब सुजाता के घर जाकर ही रात का खाना खाऊंगी। लेकिन बुआ जी, मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। अरे रहने दे, तू तो हमेशा ऐसे ही कहती है। तुम चलो सुशीला बहन मेरे घर, मेरी बहू ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। अरे काहे का आपकी बहू ने बनाया है? सब कुछ तो मैंने उसे बना कर दिया है। ये सुजाता आंटी को भी ना 2 मिनट का चैन नहीं होता। जब देखो तब मुझे लेक्चर सुनवाने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। अब इनके चक्कर में मुझे मम्मी जी से अच्छी खासी डांट पड़ेगी। सुजाता अनीता की ननद सुशीला को अपने घर पर खाना खिलाने ले जाती है, जिस वजह से अब अनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे ये बहू खाना बना रही है या क्या कर रही है? पूरे आधे घंटे से यहाँ पर बैठा है, कब आएगा खाना? बहू, आ बहू। आई पापा जी। इधर मुझे मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बनाना था और पूनम ने अर्जेंट खाने का ऑर्डर दे दिया। अब क्लाउड किचन खोला है तो किसी को ऑर्डर के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। रिया हड़बड़ी में खाना बना रही थी कि तभी पूनम अपनी किचन की खिड़की से रिया को आवाज लगाती है। अरे रिया दीदी, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़े से गुलाब जामुन भी बना दोगी क्या? नहीं नहीं पूनम, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हारा खाना तो मैंने बना कर दे दिया, लेकिन अभी मुझे मम्मी जी, दिनेश जी और पापा जी के लिए भी खाना बनाना है। और अगर आज भी खाना बनाने में देर हो गई ना तो मम्मी जी तो मेरी खाट ही खड़ी कर देंगी। अच्छा अच्छा ठीक है रिया दीदी, वैसे आप घर पर बता क्यों नहीं देती कि आपने क्लाउड किचन खोला हुआ है? अरे नहीं बता सकती यार, तुम नहीं जानती मम्मी जी और पापा जी को ये तीखा चटपटा खाना कितना पसंद है। अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि मैंने क्लाउड किचन खोला हुआ है और मैं अपने क्लाउड किचन में ऐसा चटपटा मसालेदार खाना बनाती हूँ, तो वो ना मुझसे हर रोज़ ऐसा ही खाना बनवा कर खाएंगी। और ऐसा खाना खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, बस इसीलिए मैं उनको कुछ बताना नहीं चाहती। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। बहू, आ बहू। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई।
अभी थोड़ी देर पहले भी पापा जी ने मुझे आवाज लगाई थी, अब बस आई पापा जी, अब तो जाना ही पड़ेगा। रिया वहां आती है। जी पापा जी। बेटा कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? यहाँ भूख के मारे कितनी देर से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस खाना बन गया है पापा जी, अब भी ला रही हूँ। अरे रहने दे बेटा, तू तो खाना बनाना ही रहने दे। ये लो सुजाता बहन, आज मेरी बहू का जन्मदिन था तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। मैंने सोचा थोड़ी तुम्हारे लिए भी लेती चलूं। वैसे भी मैं जानती थी कि अभी तक तुम्हारी बहू से खाना तो बना होगा नहीं। चलो आज मेरी बहू के हाथ का खाना ही खा लो। बड़ी आई, मेरी बहू के हाथ का खाना खा लो। दुख तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? अगर मुझे दिनेश जी की वो लोन चुकाने में मदद नहीं करनी होती तो कभी ये क्लाउड किचन नहीं खोलती। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता बहन जो आप खाना ले आई। यहाँ भूख के मारे मेरा तो बुरा हाल हो गया है। अरे खाइए ना भाई साहब, वैसे भी मेरी बहू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये शाही पनीर, दम आलू, अचारी भिंडी, पुलाव, तंदूरी रोटी, हलवा। वैसे भी आपको ये सब खाए हुए बहुत दिन हो गए होंगे। आपकी बहू को तो दाल चावल बनाने में इतना टाइम लग जाता है। वो अगर इतना सब बनाने लगी तो पूरा महीना लग जाएगा। अच्छा आप सब खाइए, मैं चलती हूँ जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपकी बहू ने। ये सारा का सारा खाना उसे मैंने बना कर दिया है। और आंटी जी, आप मेरे सामने कह रही हैं कि ये सब कुछ आपकी बहू ने बनाया है। अगर मैं ऐसा खाना बनाने लगी तो मुझे ऐसा खाना बनाने में महीने लग जाएंगे। वाह रे वाह, क्या दिन आ गए मेरे, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। सुजाता फिर से अनीता को रिया के लिए गुस्सा दिलाकर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि अनीता रिया को कुछ बोल पाती, रिया पहले ही वहां से 9-2-11 हो जाती है। अच्छा हुआ कि चुपचाप निकलकर अपने कमरे में आ गई, वरना फिर से आज माँ जी की डांट सुननी पड़ती। अब कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे मम्मी जी, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी तू? मैं क्या बड़बड़ाऊंगी? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मम्मी जी। हाँ, कुछ भी नहीं। सुधर जा वरना। कुछ दिन बाद। अच्छा रिया बहू, मैं जरा सुजाता से मिलने जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसका हाल चाल पूछ कर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। लेकिन जब तक मैं घर वापस आऊं तब तक तो खाना बना कर रख ले, और अभी ही खाना बनाने चली जा ताकि शाम को टाइम पर खाना मिल सके। जी ठीक है मम्मी जी। रिया किचन में खाना बनाने चली जाती है और अनीता वहां सुजाता से मिलने उसके घर जाती है। तभी सुजाता की बहू पूनम वहां पर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मम्मी जी, वो राशन खत्म हो गया है तो मुझे राशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए। क्या? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे राशन के लिए 8,000 रुपये दिए थे, कहाँ चले गए सारे पैसे? वो मम्मी जी, सत्संग और बर्थडे में थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना तो पैसे खर्च हो गए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार पैसे ज़रा ध्यान से खर्च करियो। जी। पूनम पैसे लेकर वहां से चली जाती है। वैसे तुम्हारे घर पर सत्संग तो 2 हफ्ते पहले था, तो अगर 1 हफ्ते पहले तुमने अपनी बहू को राशन के लिए पैसे दिए तो इतनी जल्दी पैसे खत्म तो नहीं होने चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो। हमारे घर पर जब से बहू आई है ना, तब से राशन का खर्चा 3 गुना हो गया है। अच्छा, फिर तो तुम्हें किचन में जाकर एक बार राशन चेक करके आना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अभी तो मेरी चलने की हालत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ किचन में। अनीता सुजाता को लेकर किचन में जाती है तो देखती है अनीता और सुजाता के घर के बीच जो खिड़की थी उसके बीच में एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था, और अनीता की बहू रिया सारा खाना पैक करके पूनम को दे रही थी, और पूनम ने उसके बदले उसे पूरे 10,000 रुपये दिए। यह देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं। सीधे सीधे बताती हो या? अपनी सास का गुस्सा देखकर पूनम सब कुछ चुपचाप उगल देती है। मम्मी जी, वो मुझे ना खाना बनाना नहीं आता था और रिया दीदी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था,
तो उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना नया क्लाउड किचन खोला था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैंने सोचा उनके क्लाउड किचन से सारा खाना मंगवा कर सबको बोल दूंगी कि मैंने खाना बनाया है। इससे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरी तारीफ भी होती रहेगी। क्या? इसका मतलब सत्संग में वो जो भी पकवान थे और जो तेरे जन्मदिन पर हमारे घर पर खाना आया था, वो सब मेरी बहू ने बनाया था? जी आंटी जी, मैंने अभी पिछले हफ्ते के खाने के ही पैसे दिए थे रिया दीदी को। क्या? हे भगवान। पूनम की बातें सुनकर सुजाता का तो सर चकरा जाता है, लेकिन अनीता को ये सब जानकर जो हंसी आती है वो बेचारी सुजाता के सामने अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती। हंसते हंसते वो अपने घर आती है। माफ़ करना मम्मी जी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। इसी चक्कर में मेरा खाना लेट हो जाता था, लेकिन अब मैं अपना क्लाउड किचन बंद कर दूंगी, आप चिंता मत करो। अरे नहीं बहू, मुझे तो बहुत मजा आया। तूने जो सुजाता की बहू को खाना दे दे कर उससे जो पैसे कमाए, उसके बारे में जानकर सुजाता का जो हाल है बहुत तारीफ करती थी अपनी बहू की, आज सारी हवा निकल गई। अनीता को देखकर अब रिया की भी हंसी छूट जाती है और दोनों सास बहू को सुजाता और पूनम का ऐसा हाल देखकर खूब मजा आता है। और अब अनीता के सामने सुजाता की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसे ससुराल का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी इस बहू को ससुराल में कोई काम दिया जाता तो इसे कोई और काम याद आ जाता, या तो ये बहू बीमार पड़ जाती। तो आखिर इस बहू रानी की ऐसी आदतों से इसके ससुराल में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। मुझे पता था कि बहू देर में ही आएगी। देखो तो शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी तक आई नहीं। सुबह मैंने बोला अरे चाय बना दो, तो बोलने लगी सर में अचानक दर्द हो रहा है। अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई है, बोल रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी, पर देखो 5 घंटे होने वाले हैं अभी तक आई नहीं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरी बहू स्नेहा सिर्फ बीमार पड़ने का नाटक करती है, क्योंकि इसे ससुराल के काम से जो बचना है। स्नेहा की सासू माँ अपनी बहू के बारे में सोच ही रही थी, तभी स्नेहा बाहर से आती है। अरे सासू माँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो सुष्मिता ना मुझे आने ही नहीं दे रही थी, बार बार बोल रही थी बैठो बैठो। लेकिन बहू तुम तो सुबह कह रही थी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था और तुम बस थोड़ी देर वहां पर रहोगी, तो क्या वहां पहुंचते ही तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया जो इतनी देर तक वहां रही? और पार्टी में तो म्यूजिक भी बज रहा होगा, तुम्हारे सर में तो और दर्द हो रहा होगा ना? जी माँ जी, सही कह रही हैं आप, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मेरे सर में तो दर्द और बढ़ गया है। कितना झूठ बोल लेती हो तुम बहू। नहीं माँ जी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। यही बात है ना कि मैं खुद ही गलती करती हूँ और खुद ही भुगतती हूँ। सासू माँ, मैं ना थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, ठीक है? अरे, और फिर से सर दर्द का बहाना बनाकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं 7 बजे जब अंबिका का बेटा कृष्णा ऑफिस से घर लौटता है तो अंबिका अपनी बहू के बारे में उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, कुछ समझा अपनी पत्नी को। माँ, शादी के पहले मैंने आपको स्नेहा के बारे में सब कुछ बताया तो था कि वो थोड़ी कोमल है। बेचारी बचपन में बहुत बीमार पड़ जाती थी, बहुत मुश्किल से ठीक हुई थी। तब से बेचारी ना छोटी छोटी बात पर बीमार पड़ने लगी है। इसीलिए माँ, आप ना उसे ज्यादा मत बोलो। देखना धीरे धीरे वो सही हो जाएगी और घर का काम भी करने लगेगी। और वैसे भी मैंने घर में काम करने के लिए 2-2 नौकरानियां तो लगवा रखी है। अब मैं क्या ही कहूँ, तूने इतनी सारी बातें जो मुझे बता दी है। माँ, अंबिका गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। आजकल तो जमाना ही खराब है, सास को तो कुछ बोलना ही नहीं होता। इसके 3 दिन बाद अरे सासू माँ कॉल पर बात कर रही है और कह रही है कि कल सुबह घर में कोई आने वाला है। ओह नो, अगर घर में कोई आ जाएगा तो समझ लो कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोच स्नेहा, वरना तेरी वाट लग जाएगी। अरे बहू इधर तो आओ, वहां क्यों खड़ी हो? आई सासू माँ। अरे बहू, आज तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक है ना? हाँ माँ जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन पता नहीं कल। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारी तबीयत आज भी ठीक है और कल भी ठीक रहेगी। सुनो, कल मेरे बड़े भैया आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो घर में बहुत सारे काम रहेंगे, तो थोड़ी हेल्प करवा देना मेरी।
हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। स्नेहा अपनी सासू माँ के सामने झूठ बोल देती है, लेकिन वहीं जब अगली सुबह होती है तो स्नेहा फिर से सर दर्द का बहाना बनाने लगती है। माँ जी ये तो ऑफिस चले गए हैं, ऐसा करती हूँ मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। कसम से माँ जी, आज सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो तू चली जा। अरे लेकिन बहू तू अकेले तो चली जाएगी ना? हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। और स्नेहा इस बार फिर से बहाना बनाकर अपने ससुराल से निकल जाती है और सीधा पहुंचती है अपनी सहेली नायरा के घर, जहां पर नायरा ने किटी पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा था। अरे सहेलियों, तुम्हें पता नहीं कितना दिमाग लगाना पड़ा है मुझे यहाँ आने के लिए। सासू माँ से झूठ बोलकर आई हूँ कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वाह क्या बात है। अच्छा चल बैठ, अभी मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आती हूँ। हाँ यार जल्दी कर। और इस तरह स्नेहा अपनी फ्रेंड के घर में किटी पार्टी करने लगती है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद स्नेहा के ससुराल में ढेर सारे मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों के घर में आते ही स्नेहा की सासू माँ अंबिका अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर उनके लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त करने लगती है। अरे शीला कितनी देर लगा रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला और सबको नाश्ता दे। वो देख मिंकी को तो समोसा मिला ही नहीं, बेचारी कब से इंतजार कर रही है। जी जी मालकिन। और इस तरह अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर अंबिका मेहमानों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। अरे देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। बेचारी ये सासू माँ इस तरह काम करती रहती है और इनकी बहू वहाँ बड़े मजे से किटी पार्टी करती है। शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी तक बहू आई नहीं। कॉल करती हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही। डॉक्टर के यहाँ इतना टाइम लगता है क्या? मालकिन, आपने अपनी बहू को याद किया और वो देखो आ गई। स्नेहा घर के अंदर आती है तो देखती है मेहमान अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। क्या यार, मुझे तो लगा ये लोग अब तक यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। अरे बहू क्या सोचने लगी? कुछ नहीं सासू माँ। क्या हुआ, मेहमान आज यहीं पर रुकेंगे क्या? हाँ ये लोग मेरी बड़ी दीदी के घर जाने वाले थे, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। अरे इतने दिनों बाद तो आए हैं, कम से कम एक दिन तो रुक के जाए। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया सासू माँ आपने। वैसे भी बड़े काका हमारे शहर में आते कहाँ हैं, आए हैं तो थोड़ा आराम से ही रहकर जाएं। अच्छा ठीक है, अब जाकर ना सभी को प्रणाम कर लो। स्नेहा मेहमानों के पास जाती है और सभी के पैर छूती है। उसके बाद उन लोगों के साथ बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। कुछ देर बाद इतनी देर से इन लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही हैं, लेकिन एक बार भी किचन में देखने नहीं आई कि सासू माँ क्या कर रही है। यही होती है आजकल की बहुएं, अगर कुछ कहेगी तो बोलने लगी कि सर में दर्द हो रहा है। इससे अच्छा खुद ही कर लो भाई काम। तो ये चीज़ अगले दिन भी होती है। स्नेहा को घर में आए हुए मेहमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी मस्ती में ही रहती है। कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रहती है और अपने दोस्तों से फोन पर गप्पे लड़ाती रहती है। बुरा मत मानना अंबिका, लेकिन तेरी बहू तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। हाँ भाभी वो तो मुझे भी पता है। दरअसल बात यह है कि उसकी तबीयत ना अक्सर ही खराब रहती है और ऐसे में मैं भी उसे कुछ कह नहीं पाती। चल ठीक है, मैं तो यही चाहूँगी कि तेरी बहू जल्दी ही ठीक हो जाए। वैसे 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो तेरी बहू हमें नमस्ते करने तो आएगी ना? अरे हाँ हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। स्नेहा कमरे से बाहर निकलती है तब जब सारे मेहमान जाने वाले होते हैं। अच्छा चलते हैं हम सब। जी भाभी। मेहमान चले जाते हैं। इसके एक दिन बाद स्नेहा देख लेती है कि उसकी सासू माँ उसके कमरे में ही आ रही है। लगता है सासू माँ मुझे कोई काम देने आ रही है। क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, अपनी कुर्ती लेकर बैठ जाती हूँ। स्नेहा अपनी कुर्ती लेकर बैठ जाती है जो थोड़ी सी फटी हुई थी। अरे बहू कुछ कर रही हो क्या? हाँ सासू माँ, ये कुर्ती थोड़ी फट गई है तो सोच रही हूँ उसे सिल लूँ। क्या अभी कहीं पहन कर जाना है क्या इसे? हाँ सासू माँ, मेरी सारी कुर्तियाँ ना टाइट हो गई है, बस एक यही कुर्ती बची है ठीक ठाक, तो सोच रही हूँ इसी को पहन लूँ। अच्छा माँ जी कुछ काम था क्या? हाँ वो सब्जी बनानी थी ना। लेकिन अभी तो मैं सिल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये सिल लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर में किचन में आ जाना। ओके सासू माँ। स्नेहा की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। इतनी गर्मी हो रही है और मैं इतनी गर्मी में किचन में काम करूँगी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ अंबिका की बहू ये सोच रही है,
वहीं दूसरी ओर अंबिका सोच रही है कि उसकी बहू थोड़ी देर बाद तो किचन में काम करने जरूर आएगी। 1.5 घंटा होने वाला है और अभी तक बहू किचन में नहीं आई। मैं ही जाकर देखती हूँ। अंबिका अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है वहां पर उसकी बहू नहीं है। अरे थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, अचानक कहाँ चली गई? अंबिका अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद अंबिका अपनी बहू को कॉल लगाती है लेकिन उसकी बहू कॉल भी नहीं उठाती। अरे कॉल भी नहीं उठा रही है, आखिर गई कहाँ ये? और ऐसे कैसे बिना किसी को कुछ बोले ही घर से निकल गई? अंबिका यहाँ परेशान होती रहती है और वहीं थोड़ी देर बाद उसकी बहू घर आती है तो देखती है वो अपनी सहेली निक्की को साथ लेकर आई है। सासू माँ, ये है मेरी सहेली निक्की, मेरी बहुत अच्छी सहेली है। ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। मैं इसे ही लेने चौराहे तक गई थी। ये मुंबई में रहती है, अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो मैंने इससे कहा कि होटल में रहने से अच्छा है तो मेरे घर में ही कुछ दिन के लिए आ जा। इससे इसका किराया भी बच जाएगा ना। सासू माँ, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया। आओ निक्की बेटा, अंदर आओ। जी आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटा। स्नेहा की सहेली निक्की घर के अंदर आती है। अच्छा माँ जी, शीला से कहकर निक्की के लिए ब्रेड पकौड़े बनवा दीजिए ना, इसे ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है। अरे स्नेहा परेशान मत होना यार। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम आराम करो, हम अभी तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता बनवाते हैं। स्नेहा की सासू माँ किचन में जाती है और शीला से ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए बोल देती है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा, अच्छा हुआ यार तू यहाँ आने के लिए मान गई, तेरी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए आराम मिल जाएगा। एक्चुअली ना मेरी सासू माँ मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोलती रहती है। तू आ गई है ना तो तेरे सामने मेरी सासू माँ कुछ बोल नहीं पाएंगी। अरे यार, मेरे मन से तो हमेशा बस यही आवाज निकलती है, मुझे ससुराल का कोई काम मत दो भाई। अरे तो क्या हुआ, तेरी शादी हो गई है, थोड़ा बहुत काम तो हर लड़की को करना पड़ता है ना। तू मेरी फ्रेंड है या दुश्मन? मुझे ज्ञान मत दे। हाँ अरे जो भी बोल, लेकिन तेरी सासू माँ ना अच्छी है। तुझे पता है मेरी बड़ी दीदी की सास कितनी बड़ी डायन है। अरे दीदी को 1 मिनट भी चैन से सांस नहीं लेने देती वो। अगर उनकी सास इतनी बुरी है तो उन्हें अपनी सास से अलग रहना चाहिए। नहीं नहीं, जीजा जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से बहुत प्यार है। बस यही तो बात है, हर जगह बस लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ये टेंशन वाली बात छोड़, ये देख ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना, सोच रही हूँ ये ऑर्डर कर दूँ। हाँ ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन काफ़ी महंगी है। महंगी है तो क्या हुआ, ये है ना मुझे दिलवाने के लिए। ये तो मेरे एटीएम कार्ड है। सही है यार, बड़ी लकी है तू। ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। स्नेहा को आज भी ससुराल का कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी सहेली जो आई हुई थी, इसीलिए उसकी सासू माँ भी उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी अगले दिन स्नेहा को पता चलता है कि घर की दोनों नौकरानियों ने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली है। माँ जी, अचानक से इन दोनों ने 4-5 दिन की छुट्टियां ले ली। हाँ बेटा, तू तो अपने काम में मस्त रहती है, इसलिए तुझे नहीं पता। परसों शीला की शादी है गांव में, और हमारी दूसरी नौकरानी मीना के दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, तो वो अपने दादाजी को देखने के लिए गांव गई है। अच्छा। तो बहू, कम से कम इन दिनों तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना किचन में। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। स्नेहा हाँ तो कह देती है, लेकिन काम करते वक्त बिल्कुल पीछे हट जाती है, क्योंकि जब खाना बनाने का समय आता है तो वो निक्की के साथ लूडो खेलने बैठ जाती है। इतनी देर से अपनी सहेली के साथ लूडो खेल रही है, एक बार भी किचन में ये पूछने नहीं आई कि खाना कब बनाना है। रात भी होने वाली है, ऐसा करती हूँ खुद ही खाना बना लेती हूँ। स्नेहा का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसकी वजह से आज भी उसकी सासू माँ को घर का काम करना पड़ता है। अब अंबिका बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बड़ी बहू को कॉल करती है। चिंता मत करिए माँ जी, हम आते हैं आपके पास। अगले ही दिन अंबिका की बड़ी बहू पल्लवी अपने पति के साथ आ जाती है। वहीं 3 दिन बाद स्नेहा के मायके वाले भी आने वाले होते हैं, इसलिए स्नेहा बहुत खुश थी और सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है। देखो तो पल्लवी, आज अपने मायके वाले आने वाले हैं तो सुबह से कैसे भागा दौड़ी कर रही है। हाँ वो तो है माँ जी। कुछ घंटे बाद स्नेहा डोर ओपन करती है। अरे माँ, आप आई गई, मैं आपको कब से बुला रही थी और आप क्या आती नहीं थी। अरे बेटा, अपनी बेटी के ससुराल मायके वाले बार बार नहीं आया करते। माँ ये सब पुरानी बात है, आप इतना मत सोचो। अंदर आओ ना। आपको पता है माँ,
आज मैंने आपके मनपसंद रसगुल्ले बनाए हैं। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बहुत समझदार हो गई है। लगता है ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा माँ ये बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए ना रसगुल्ले लेकर आती हूँ। स्नेहा किचन में जाती है और अपने माता पिता के लिए रसगुल्ले लेकर आती है। अच्छा मम्मी पापा आप लोग ना जल्दी से रसगुल्ले खा लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। आज स्पेशली आप दोनों का मनपसंद खाना बनाया है मैंने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे समधन जी लीजिए ना, आप भी लीजिए रसगुल्ले। अरे बहू खड़ी क्यों हो, लो ना। नहीं नहीं आंटी जी, पहले आप दोनों खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। इस तरह स्नेहा अपने माता पिता की खूब सेवा करती है और ये सब देखकर उसकी सासू माँ बिल्कुल दंग रह जाती है। करीब 8 बज जाते हैं और स्नेहा के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से स्नेहा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। समधन जी, स्नेहा की मौसी के लड़के की शादी है, तो बस उसी की शादी का कार्ड देने आए हैं आप लोगों को। अच्छा अच्छा माँ अंदर तो आओ, आपने मुझे सुबह फोन कर दिया था ना कि आप दोनों आने वाले हैं, तभी से मैं किचन में लग गई थी। आइए अब खाना खाकर ही जाइएगा। स्नेहा सभी के लिए खाना परोसती है। यकीन नहीं होता स्नेहा कि तू इतने अच्छे से अपने ससुराल को संभालने लगी है। हम दोनों तो घर में बैठकर बहुत डरते थे, पता नहीं तू यहाँ पर क्या कर रही होगी। और ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अरे समधी जी, आप दोनों के लिए ही तो बनाया है आपकी बेटी ने, हम लोगों के लिए तो कहाँ बनाती है वो। ना बिना समधन जी। अरे सच में बहू ने आज तक ये सब्जी नहीं बनाई यहाँ। लगता है कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ। क्या हुआ समधन जी? समधन जी, क्या आज के दिन हम यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। स्नेहा की माँ स्नेहा के ससुराल में उस दिन रुक जाती है। उसी रात बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानी की सारी बातें सुन ली। तुम अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती हो, कितनी बेकार बात है ये। और हम लोग आए तो तुम काम करने लगी, तो क्या जब हम लोग यहाँ पर रहेंगी तभी तुम काम करोगी? हाँ, तो हम लोग तुम्हारे साथ यहीं रहने लगे तुम्हारी निगरानी करने के लिए? नहीं माँ वो नहीं बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनका सम्मान करो। हाँ बेटा। तब स्नेहा के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं और स्नेहा के ऊपर उसके माता पिता के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा भी। माँ जी मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बड़ी बहू। दरअसल पल्लवी जानबूझकर तेज आवाज में बात कर रही थी ताकि स्नेहा की माँ उसकी और उसकी सासू माँ की बात सुन ले। खैर स्नेहा सुधर जाती है। सासू माँ, जेठानी जी ये लीजिए चाय। शुक्रिया बहू, आओ बैठो हमारे साथ चाय पियो। हाँ देवरानी जी। चलो सासू माँ खुश और छोटी बहू भी खुश। हाँ बाबूजी।